हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ केमिस्ट्री विद नौशाद सर। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ पॉलिनेशन से रिलेटेड बातें किया था। एबायोटिक के बारे में हमने बातें कर लिया था। एबायोटिक में हमने देखा था वाटर पॉलिनेशन था, जिसे निमोफिली के नाम से हम बोल रहे थे। और हमारे पास एक विंड पॉलिनेशन था, जिसे विंड पॉलिनेशन था जिसे निमोफिली के नाम से हम बोल रहे थे। वाटर पॉलिनेशन था जिसको हम हाइड्रोफिली के नाम से बोल रहे थे। वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके थे, यानी वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू एबायोटिक एजेंट्स। आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है बायोटिक एजेंट के बारे में, कि आखिर बायोटिक पॉलिनेशन के कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के थ्रू हमें देखने को मिलता है बायोटिक वाला। तो आइए आज हम देख लेते हैं बायोटिक एजेंट। तो बायोटिक एजेंट में हमारे पास ढेर सारे आते हैं, बहुत आते हैं। जैसे हम बात कर ले तो पहले आते हैं बी, इसमें आते हैं बी आते हैं, बर्ड्स बोल सकते हैं आप। अगर बी में भी देखना हो तो हम यहाँ लिख दें कि बी में भी कौन कौन पाए जाते हैं। बी में भी ढेर सारे हमें आते हैं, देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात कर ले बी में बटरफ्लाई होता है, फ्लाईज होते हैं। ये सब कुछ हम बी के अंदर देख रहे हैं। पर्टिकुलर फ्लाई होता है, इसमें मॉथ पाए जाते हैं, इसमें बीटल्स पाए जाते हैं, इसमें ये बी के अंदर है। यानी बटरफ्लाई है, मॉथ है, बीटल्स हैं, और वास्प देख सकते हैं आप इसमें, आंट देख सकते हैं आप इसमें, आंट चींटियां जिसको बोलते हैं, ये है इसमें। फिर बर्ड्स में आप देख सकते हैं हमारे पास बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स में अगर आप बात करें तो जैसे एनसीईआरटी ने हमिंग बर्ड की बात किया हुआ है। हमिंग बर्ड एक चिड़िया होती है, उसकी बात किया हुआ है। ह्यूमिंग बर्ड बोल सकते हैं, हमिंग बर्ड बोल सकते हैं, एक ही बात है सब कुछ। सैनफर्ड बर्ड की बात यहाँ पर किया हुआ है, सन बर्ड बोल सकते हैं इसको। तो ये कुछ एग्जाम्पल है बी बटरफ्लाई के, हमारे पास सन बर्ड है। और जैसे बैट्स भी आता है यहाँ पर, बैट जिसको चमगादड़ बोलते हैं, बैट्स ये भी आते हैं। और लार्ज में आता है हमारे पास लार्ज एनिमल्स। कुछ लार्ज एनिमल भी होते हैं जो पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं। जैसे प्राइमेट्स पाए जाते हैं हमारे पास, प्राइमेट्स होते हैं। और भी अदर एग्जाम्पल हैं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे रेप्टाइल्स भी आते हैं, रेप्टाइल्स और भी तमाम होते हैं। अबिंगडन क्या नाम, और भी हमारे पास ढेर सारे आते हैं। जैसे ट्री ड्वेलिंग देख सकते हैं, जिक्को प्लांट देख सकते हैं, बहुत से आते हैं। तो हम इतना रहने देते हैं इसके लिए कि ये था हमारे पास बायोटिक एजेंट। यानी ये एजेंट जो होते हैं पॉलिनेशन करवाएंगे फॉर पर्टिकुलर बायोटिक एजेंट के लिए। ये है बायोटिक एजेंट, ये पॉलिनेशन करवाते हैं। अब हमको इसमें ये देखना है, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। फिर हमको ये देखना है कि एक होता है नेक्टर रॉबरर, वर्ड आता है, एक वर्ड आता है नेक्टर रॉबरर। एक मिनट, एक वर्ड आता है नेक्टर रॉबरर। नेक्टर रॉबरर के बारे में एक वर्ड आता है हमारे पास, नेक्टर रॉबरर्स बोल सकते हैं या नेक्टर रॉबर्स बोल सकते हैं। रॉबर्स हम लिख देते हूँ, सही रहेगा, नेक्टर्स रॉबर्स। यानी वर्ड से ही पता चल रहा है कि एक पौधे और एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए क्या, पॉलिनेशन। यानी एक ऑर्गेनिज्म को एक फूल पौधे से नेक्टर चाहिए, और उसके बदले में उस पेड़ को या उस पौधे को या उस फूल को उसके बदले में उसे पॉलिनेशन करवाना होता है। लेकिन कुछ केस में होता क्या है, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो फूल पौधे से नेक्टर
तो पी लेते हैं या ले लेते हैं, लेकिन उसके बदले में वो पॉलिनेशन नहीं करवाते हैं, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर नेक्टर रॉबरर। तो हम इसके बारे में लिख दें कि क्या होते हैं हमारे पास ये पॉलिनेटिंग एजेंट जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, नेक्टर कंज्यूम कर लेते हैं, कंज्यूम नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन। यानी वो नेक्टर तो ले लिए, लेकिन नेक्टर लेने के बाद वो पॉलिनेशन नहीं करवाएं, उसी को हम बोलते हैं नेक्टर रॉबरर्स। अब हमारे पास कुछ ऐसे पॉलिनेशन होते हैं जिनको म्यूचुअलिज्म का नाम देते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है हमारे पास कि सेफ प्लेस टू ले एग का कंसेप्ट एक आता है, सेफ प्लेस टू ले एग। यानी म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस का मतलब ऐसा होता है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाना। तो यहाँ पर एनसीईआरटी एक एग्जाम्पल देती है यक्का प्लांट एंड प्रोन्यूवा मॉथ के बारे में, कि जो यक्का प्लांट होता है उसमें पॉलिनेशन केवल और केवल प्रोन्यूवा मॉथ से ही होगा, उसके अलावा और कोई इंसेक्ट नहीं कर सकता है पॉलिनेशन। यानी सिंपली अगर हम कहें कि अगर यक्का प्लांट इस धरती से गायब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रोन्यूवा मॉथ भी गायब हो जाएगा, या हम कह दें कि अगर प्रोन्यूवा मॉथ इस धरती से गायब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे यक्का प्लांट भी गायब हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस, यानी जिसमें दोनों का फायदा हो, एक हटेगा तो दूसरा भी हट जाएगा इस धरती से। तो यहाँ पर बात आती है कि एक प्लांट के बारे में एनसीईआरटी बताती है और उस प्लांट का नाम है एमॉर्फोफैलस प्लांट। उसको कहती है कि एक टॉलेस्ट प्लांट होता है और जो उस पौधे का फूल होता है वो लगभग 6 फीट तक केवल फूल उसका होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एमॉर्फोफैलस। एमॉर्फोफैलस जो प्लांट है इसको बोलते हैं, इसका जो फूल होता है वो टालेस्ट सबसे बड़ा फूल होता है, टालेस्ट फ्लावर, और जिसका फूल होता है वो 6 फीट का होता है। ये केवल फूल की बात चल रही है, इस पौधे की बात नहीं चल रही है। एमॉर्फोफैलस, एमॉर्फोफैलस पौधे में जो फूल आता है उस फूल की बात चल रही है कि 6 फीट हाइट होती है। हाइट भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि 6 फीट की हाइट होती है इनकी। और एक यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास सेफ प्लेस टू ले एग वाले में। एक बात तो ये हो गई, नेक्स्ट एक देता और इसी के बारे में बताया हुआ है, इसके बारे में उतना कुछ नहीं बताया कि यक्का प्लांट एंड प्रोन्यूबा मॉथ, ये होते हैं यक्का प्लांट एंड प्रोन्यूबा मॉथ। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इनके जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं, रिलेशन जो होता है उसको बोल सकते हैं म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस का, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, दोनों का मतलब होता है इन विच बोथ आर बेनिफिटेड, या इन विच कंडीशन, यहाँ लिख लीजिए आप, लिखना हो। यानी ऐसा कंडीशन जिसमें दोनों फायदा होते हैं, और जो इनका रिलेशन आता है वो बोलते हैं प्लस प्लस का रिलेशन होता है। प्लस प्लस का मतलब होता है कि इसको भी फायदा होगा, इसको भी। कैसे? जो यक्का प्लांट है वो रहने के लिए या अंडे देने के लिए एक सुरक्षित या अच्छी जगह देता है,
जिसके बदले में प्रोन्यूबा माउथ इसमें आकर के रहता भी है और एग ले भी करता है, यानी अंडे देता है। उसके बदले में यक्का प्लांट क्या उसके बदले में प्रोन्यूबा माउथ क्या करता है? प्रोन्यूबा माउथ उसके बदले में यक्का प्लांट में पॉलिनेशन करवाता है। ठीक, तो ये है दोनों का फायदा जिसमें हो। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर इस धरती से यक्का प्लांट गायब हो जाएगा तो जो प्रोन्यूबा माउथ है वो भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों का फायदा हो, हम उसी को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म या तो सिम्बायोसिस। ये म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस हम नेक्स्ट चैप्टर यानी क्लास 12th में डिस्कस करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में म्यूचुअलिज्म वर्ड का जिक्र किया हुआ है तो हम यहाँ पर बता दिए हैं आपको। ठीक, ये था। अब अगर हम इसके बारे में और डिटेल में देख लें, ये क्या नाम यक्का प्लांट एंड प्रोन्यूबा माउथ के बारे में कि कैसे क्या होता है, तो हम यहाँ बना के आपको एक डायग्राम छोटा सा दिखा देते हैं। ये मान लीजिए ये हमारे पास है ओवरी, ये जो पूरा ब्लैक सा बना हुआ है उसको हम बोल सकते हैं कि वो ओवरी का डायग्राम है। ये है मान लीजिए ओवरी, और ये जो ओवरी के अंदर है इसको बोलते हैं एग है वो, तो इसको हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। इसको हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। आप इसी को बोल सकते हैं लोक्यूल के नाम से भी। ओवेरियन कैविटी बोलिए आप या लोक्यूल बोलिए, सेम ही बात होता है। अब इसमें होता क्या है, कैसे होता है, अगर हम देख लें इसमें कि कैसे सब कुछ देखने को हमको मिलता है। तो आइए हम इसमें देख लेते हैं। पहला पॉइंट अगर हम देख लें तो इसमें कहते हैं कि जो पॉलिनेटर है या जो इंसेक्ट वो अंडे देता है, इसी के बारे में हम लोक्यूल के बारे में यहाँ पर पहला पॉइंट लिख लेते हैं कि जो पॉलिनेटर है, पॉलिनेटर ले एग इन द लोक्यूल या इन द ओवरी ऑफ लोक्यूल या इन द ओवेरियन कैविटी, कुछ भी लिख सकते हैं। जो पॉलिनेटर है वो अपने अंडे को इस लोक्यूल के अंदर देता है और उसके बदले में करता क्या है, उसके बदले में जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर इंटर्न्स गेट पॉलिनेटेड बाय मॉथ, यानी उसके बदले फ्लावर को पॉलिनेशन माउथ के द्वारा मिल जाता है। ये था हमारे पास। और अगर हम यहाँ पॉइंट ये लिखना हो तो हम तो ये लिख दिए म्यूचुअलिज्म सिम्बायोसिस का। एग कैसे देते वो भी हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब बात आती है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन की। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन का मतलब हुआ कि जो एंथर है वो रिलीज हो रहा है तो स्टिग्मा उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी, कब एक्सेप्ट करेगी, पॉलिनेशन कब होगा, कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए कि होगा। तो यहाँ पर हम पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को बोलते हैं जो पूरा इवेंट चलता है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने का, वो पूरे इवेंट को मिलाकर के हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो हम यहां लिख दे रहे हैं ऑल इवेंट्स from landing of pollen grain यानी वही बात हो रही है यहाँ पर कि जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर गिरेगा, कैसे जाएगा उसी को हम बोलते हैं ऑन स्टिग्मा।
टू एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओवरी आप बोल सकते हैं, चाहे तो ओवरी मतलब ओव्यूल बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं एम्ब्रियो सैक। हमने पीछे एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाया हुआ है। ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक, इसका ये मतलब है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब है कि जो पॉलन ग्रेन गिरेगा स्टिग्मा के ऊपर और गिरने के बाद जब ये क्या बोलते हैं वो पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी, चाहे ओव्यूल में बोलिए आप, इनटू ओव्यूल रहेगा, सॉरी इनटू लिख लीजिए, इनटू ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक कि मतलब पूरा इवेंट पॉलन ग्रेन रिलीज होने से लेकर स्टिग्मा के ऊपर गिरने तक, उसके बाद स्टिग्मा के बाद जब पॉलन ट्यूब निकलता है तो वो ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक में जाएगा, उसी को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के नाम से हम इसको बोलते हैं। अब मैं पीछे बता चुका था कि जब हमने एबायोटिक वाला बताया था तो उसमें कहा था कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जब पॉलन ग्रेन रिलीज हुए हैं तो जो स्टिग्मा पर वो चला ही जाए, या अगर ऐसा भी नहीं है बायोटिक कंडीशन में कि जो पॉलन ग्रे जो उड़ा विंड के थ्रू गया या वाटर के थ्रू गया तो पॉलिनेशन हो ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो वही सेम पॉइंट हमको यहाँ पर भी लिखना है कि जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है वो गारंटी नहीं देता है पॉलिनेशन का कि हो ही जाएगा। तो आइए वही वाला पॉइंट हमको यहाँ लिख लेना है कि पॉलिनेशन जो होता है pollination does not pollination does not guarantee of transfer of pollen grain। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन हुआ तो उसका मतलब है पॉलन ग्रेन जाएगा ही जाएगा, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं होता है। गारंटीड ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन या राइट पॉलन ग्रेन आप लिख सकते हैं कि जो पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन करवाने के लिए चाहिए वो चला ही जाए, यहाँ राइट वर्ड आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ राइट पॉलन ग्रेन continuous dialogue between pollen and pistil। पॉलन एंड पिस्टिल आप बोल सकते हैं, यानी कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन हुआ तो इसका मतलब है कि जो पॉलन ग्रेन उड़ करके दूसरे स्टिग्मा के ऊपर गया है तो ऐसा नहीं है कि वो पॉलन ग्रेन उसी स्पीसीज का गया है, उसी से पॉलिनेट होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी अदर प्लांट के स्पीसीज का पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होकर के स्टिग्मा के ऊपर गया हो। तो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि इनके बीच में कॉमन डायलॉग हमेशा चलता रहता है कि इनके बीच में पॉलन और पिस्टिल के बीच में वो डायलॉग क्या होता है कि पॉलिनेशन गारंटी नहीं देती है कि पॉलन ग्रेन अगर वो जा रहा है तो पॉलिनेशन हो ही जाएगा, कोई इसके बारे में पॉलिनेशन जो होती है वो गारंटी नहीं देती। अब अगर इसी में हम दो कंडीशन देख लें कि अगर राइट यानी सही पॉलन ग्रेन गिरा है तो क्या होगा और सही अगर नहीं गिरा है तो क्या होगा, तो आइए हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। दोनों को हम देख लेते हैं कि अगर सही गिरा है तो क्या होगा और सही नहीं गिरा है तो क्या होगा। यानी हम बोलते हैं इफ राइट, या बोल सकते हैं इसको कंपैटिबल पॉलन ग्रेन, और यहां पर आप बोल सकते हैं इफ रॉन्ग या इनकॉम्पैटिबल पॉलन ग्रेन। इफ रॉन्ग या इनकॉम्पैटिबल पॉलन ग्रेन,
पीजी का मतलब है पॉलन ग्रेन से। यहाँ वर्ड से भी पता चल रहा, आप भी इसके बारे में लिख सकते हैं कि अगर सही पॉलन ग्रेन गिरेगा तो पॉलिनेशन होगा, अगर सही पॉलन ग्रेन नहीं जाएगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा। तो हमको यहीं पर लिखना है यहाँ पर क्या कि अगर सही गिरा तो जो पिस्टल है वो पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट कर लेगा, ले लेगा, यानी पिस्टल अट्रैक्ट, सॉरी अट्रैक्ट नहीं, एक्सेप्ट लिख लीजिए, पिस्टल एक्सेप्ट pollen grain and post fertilization event, post fertilization event starts and thereby pollination starts। तो पॉलिनेशन भी चलने लगेगा, पॉलिनेशन भी होने लगेगा, अगर सही गिरेगा तब पॉलिनेशन होने लगेगा हमारे पास। अब वही बात अगर हम कर ले कि इनकॉम्पैटिबिलिटी वाले में, कि जैसे मतलब हुआ क्या कि इनकॉम्पैटिबिलिटी या अलग पॉलन ग्रेन आ रहा है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि हो सकता है जो पॉलन ग्रेन आया है वो किसी अलग स्पीसीज का आया हो। तो यहाँ हम कंडीशन वहाँ लिख देते हैं पहले कि किस कंडीशन में गलत पॉलन ग्रेन हम बोलते हैं आएगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि पॉलन ग्रेन कम्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, यानी अलग स्पीसीज से जो है कि वो पॉलन ग्रेन आया है। तो इसमें होगा क्या अगर अलग से आए, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सेम प्लांट से आया है तो जो क्या गया पिस्टल है वो उसको पहचान नहीं पाया कि हमारे ही स्पीसीज से आया है। वो भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन कम्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज और फ्रॉम सेम स्पीसीज, और फ्रॉम सेम स्पीसीज। ऐसे को हम बोल सकते हैं इनकॉम्पैटिबिलिटी, मतलब वो पहचान नहीं पाया कि हमारे ही स्पीसीज से आया है, इसी को हम बोल सकते हैं इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो इस केस में होगा क्या कि जो पिस्टल है, पिस्टल रिजेक्ट्स पॉलन ग्रेन, जो पिस्टल है वो पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगा, पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगा बाई इनहिबिटिंग, मतलब ग्रोथ रोक देगा, ग्रो नहीं होने देगा, इसको ग्रो नहीं होने देगा। अगर ये पॉलन ग्रेन वहां पर नहीं रुकेगा, नहीं ग्रोथ होगा, तो हम क्या बोलते हैं कि जो पॉलन जर्मिनेशन है वो रुक जाएगा, नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा हमारे पास। यहाँ हम लिख देते हैं क्या कि जब पिस्टल ने पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट किया है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जो पॉलन जर्मिनेशन होता है वो रुक जाता है। यानी पहला हम यहाँ लिख देते हैं कि क्या कंडीशन हो जाएगा, तो पॉलन जर्मिनेशन स्टॉप्स। जो पॉलन जर्मिनेशन है वो क्या होगा, रुक जाएगा। या आप ये भी लिख सकते हैं कि जो पॉलन जर्मिनेशन है स्टिग्मा पर वो रुक जाएगा, डिटेल में वो भी लिख सकते हैं। और लास्ट इसका बचता है कि जो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा था स्टिग्मा के अंदर, एक हो गया पॉलन जर्मिनेशन स्टॉप हो जाएगा, और दूसरा बोल सकते हैं कि जो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ है वो स्टिग्मा के अंदर इनहिबिट यानी रुक जाएगा। तो लास्ट हमको वही वाला देखना है, तो हम लास्ट देख लेते हैं इनहिबिट ऑफ पॉलन ट्यूब इन स्टिग्मा, स्टिग्मा के अंदर पॉलन ट्यूब भी रुक जाएगा। तो ये था हमारे पास कुछ पॉइंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आज के लेक्चर में इतना रहने देते हैं, फिर अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा।
कमेंट जरूर आप अपना करके बताइएगा कि आपको लेक्चर अच्छा लगा या नहीं लगा। और एक चीज़ आपसे ये भी कह दूं कि अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टीचर अलग अलग चैप्टर्स पढ़ाते हैं, तो अगर किसी भी बच्चे को किसी अदर चैप्टर्स में डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट उसको जरूर करिएगा, हम उस चैप्टर को भी पढ़ा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।